नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक और नए वीडियो में। यह वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस एकेडमिक सीरीज में अपलोड हो चुका है। बाइलिंगुअल में बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ये आपको सामने पीडीएफ दिख रहा होगा। इसके साथ साथ मैं हिंदी मीडियम का भी छात्र रहा हूँ और फिलॉसफी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आई एम ऑल्सो द टॉपर ऑफ फिलॉसफी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर में फिलॉसफी में 122 नंबर पाया था 150 में। तो फिलॉसफी का मैं वो वैसे भी सेकंड ओवरऑल हाईएस्ट रैंकर था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो हम बात करते हैं इस पेपर की। बाकी आपको पढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। बस जुड़े रहिए, लगातार एक एक चीज़ को समझे रहिए। तो सिलेबस बहुत इनिशियल फेज होता है, चाहे वो कैंपस के विद्यार्थी हों चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हों, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपके टीचर आपको समझाएंगे, लेकिन हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि आपको भी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा आपकी कनेक्टिविटी बहुत रहती है। चैनल को शेयर करिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, जो भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप बने हुए हैं, जो भी कैंपस के ग्रुप बने हुए हैं। बाकी हम तो सब में नहीं ऐड हैं। हम बात करते हैं, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मुझे मेरी बातें सुनते रहिएगा। बाकी निगाहें आपकी सिलेबस पे होना चाहिए। आपका पहला पेपर है एथिक्स का, दूसरा पेपर है इंडियन फिलॉसफी का। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र और इंडियन फिलॉसफी का मतलब होता है भारतीय दर्शन। एथिक्स जो है जीएस का 4th पेपर है यूपीएससी में, आपको उसका पेपर देना ही पड़ता है अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो चौथा पेपर एथिक्स का। और आजकल के जितने ऐसे आ रहे हैं, यानी जितने निबंध आ रहे हैं, वो सारे निबंध फिलोसफिकल आ रहे हैं, यानी दर्शन के ऊपर बेस्ड हैं। 8 के 8 निबंध अगर आप यूपीएससी का पैटर्न उठा के देखिए, सारे के सारे निबंध जो है फिलोसफी पर बेस है। पहला जो आपका इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, 3 टर्म है, डिवाइड किया गया है। बहुत परेशान नहीं होना है, साल में एक ही बार परीक्षा होती है तो सारा पूछा जाता है। तो पेपर 1 आपका एथिक्स है। एथिक्स में पहले तो आप बुक की बात करेंगे, आखिरी में हम आपको बुक बताएंगे। सारी बुक नहीं लेना है, जो मैं बताऊंगा आपको वही लेना है। तो हम पेपर 1 एथिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में द नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स, यानी कि नीतिशास्त्र की परिभाषा, इसके क्या क्षेत्र हैं, इसकी क्या प्रकृति है, इसके क्या नेचर है, ये हमको जानना है। किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके विषय में जानते हैं कि उसका नेचर क्या है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के मूल सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं नैतिकता के। द प्रॉब्लम ऑफ विल, मतलब संकल्प की स्वतंत्रता। उसके बाद आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ विल, यानी संकल्प की स्वतंत्रता। और ये है संकल्प की स्वतंत्रता की समस्या, और इसके विरोध में, संकल्प की स्वतंत्रता के विरोध में जो आर्गूमेंट दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है। नैतिकता पढ़नी है, नीतिशास्त्र पढ़ना है, डिटर्मिनिज्म, इनडिटर्मिनिज्म एंड सेल्फ डिटर्मिनिज्म, यानी नियतिवाद, अनियतिवाद और अंतः जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। इसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है द नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट, यानी कि जो हम जजमेंट लेते हैं, मोरल जजमेंट यानी नैतिक निर्णय की समस्या। मोटिव, इंटेंशन, और इसके साथ साथ इंड मीन्स यानी साधन और साध्य की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 सवाल आते हैं, एक आता है आपका टिप्पणी में सवाल आ जाता है, एक आपका लॉन्ग में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये चैप्टर का पहला टर्म होता है। ये पहला टर्म आप मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसमें कि क्या चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। बेसिक का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट के अगर अंदर आप जाते हैं तो वहाँ की पहले क्या कहते हैं उसको, अंदर जाने का मतलब होता है कि उसका बेस पढ़ते हैं। ये हो गया। सेकेंड टर्म में आपका एथिकल हेडोनिज्म, यानी नैतिक सुखवाद। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद, नैतिक सुखवाद, यानी कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। इसमें आपके 3 दार्शनिक आते हैं, बेंथम, और आते हैं आपके मिल और बटलर। बेंथम का नैतिक सुखवाद है, मिल का है उपयोगितावाद, है ना, और उसके बाद बटलर का है अंतः प्रज्ञावाद, है ना। बटलर के दर्शन को अंतः प्रज्ञावाद कहते हैं। एथिकल हेडोनिज्म है, और इसमें आपको हेडोनिज्म, सुखवाद कितने प्रकार के होते हैं। नैतिक सुखवाद एक होता है, दूसरा सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद होता है, यानी एथिकल हेडोनिज्म और साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म ये है। आर्गूमेंट एंड अगेंस्ट ऑफ एथिकल हेडोनिज्म, मतलब इसके विरुद्ध में क्या आर्गूमेंट दिए गए हैं, और इसके साथ साथ बेसिक फीचर, आर्गूमेंट एंड अगेंस्ट इगोइस्टिक हेडोनिज्म, यानी कि इगोइस्टिक हेडोनिज्म। और उसके बाद फिर आपका आता है इसी में, मतलब सारी चीज़ें इसमें। बेंथम आपको पढ़ना है, बेंथम आपके पहले दार्शनिक हैं। बेंथम ने 7 जो है पैमाना दिया था सुख को नापने के लिए। इसके बाद फिर
इसमें सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक सुखवाद, गुणात्मक का मतलब होता है कि जो मात्रात्मक सुखवाद है, जिसमें 7 पैमाने बेंथम ने दिए थे, वो आपको पढ़ना है। फिर आपके दूसरे दार्शनिक आते हैं मिल का क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव उपयोगितावाद है ना। क्वालिटेटिव का मतलब होता है एक तरीके से एक तरफ मात्रात्मक सुखवाद, दूसरी तरफ गुणात्मक सुखवाद। ये आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान इसमें दीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप बहुत वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसके साथ साथ देखिए, दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक जो थ्योरी दी जाती है उसकी अगेंस्ट सामने वाली थ्योरी आती है, एक दूसरे को काट कर एक नई थ्योरी, तो एक दूसरे से दोनों का जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है। तो बेंथम का सुखवाद मिल के सुखवाद से कनेक्ट है, मिल का बटलर से है, बटलर का सिज्विक से है। उसके बाद आते हैं आखिरी में आपके सबसे बड़े कांट, यानी कि जब कांट का नाम आ जाए फिलॉसफी में, दर्शन में, तो आप सावधान हो जाइए। कांट बहुत खतरनाक दार्शनिक हैं। तो इस तरीके से मिल आपको पढ़ना है, और शायद इसमें बटलर को काट दिया गया है, क्योंकि 80% सिलेबस में बटलर आपके नहीं है। तो आपको कौन सा पढ़ना है इसमें? सुखवाद में आपको पढ़ना है बेंथम का सुखवाद, मिल का सुखवाद और सिज्विक का उपयोगितावाद, यानी सिज्विक का उपयोगितावाद पढ़ना है। बाकी इन दोनों से कंपैरिजन, जब हम कभी फिलॉसफी का उत्तर लिखते हैं तो हम आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव नॉलेज, हम उसमें कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एक दूसरे से जब तुलना करके हम लिखेंगे तो हमारा उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात होती है। इसके बाद लिमिटेशंस आपको पढ़नी है कि क्या कमी रह जाती है किसी के थ्योरी में। जैसे मतलब बेंथम ने कुछ दिया तो बेंथम ने क्या सारी बातें सही ही बोली? ऐसा नहीं था, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बोली जाती, तो इसके विरोध में थ्योरी आती है, मतलब इसके और अच्छी तरीके से। अब तीसरा टर्म आपका है कांट का। कांट ने जो है सामंजस्य बिठाया है। कांट बहुत कठोरतावाद, कांट का कठोरतावाद है। उसके बाद गुडविल, फ्रीडम ऑफ विल, ऑटोनॉमी एंड ये सारी चीज़ें, विल एंड होली विल, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कांट के विषय में आपको पढ़ना है। ये थर्ड टर्म में आपका आता है। थर्ड टर्म में आप कांट पढ़ेंगे। कांट ने जो है सारी चीज़ों का सामंजस्य बिठाया है, और इसी वजह से इवेल्युएशन ऑफ कंटीजेंट एथिक्स एंड डिफरेंस एंड चार्ज फॉर फॉर्मलिज्म रीजन, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कांट के विषय में आपको थर्ड टर्म में पढ़ना है, नंबर 8 पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 9 नंबर पे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन एथिक्स, यानी कि भारतीय नीति शास्त्र का जो बेसिक फीचर है, इसको हमको पढ़ना है 9वें नंबर पे। यानी थर्ड टर्म में हम गीता का, यानी भगवत गीता का नीति शास्त्र पढ़ेंगे, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत के मैदान में दिया था, उसका हम एथिक्स पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन फिलॉसफी, बुद्ध फिलॉसफी, ये आप भारतीय दर्शन में पढ़ेंगे दूसरे भी पेपर में, तो इससे आपको इससे हेल्प हो जाएगी। उसके बाद रिद्ध और ऋण, और इसके साथ साथ 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप एथिक्स के पेपर में पढ़ेंगे। ये जो PDF है ये इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इसको हिंदी में समझाई हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। कहीं से भी अगर कोई भी समस्या अगर आपको इसमें होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसमें आपको बुक क्या लेनी है? इसमें आपको बुक लेनी है विलियम लिली की, यानी एथिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ एक किताब लेंगे, विलियम लिली, और हिंदी मीडियम वाले एक किताब लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये किताब, हृदय नारायण मिश्रा। हिंदी वाले कौन सी किताब लेंगे? हृदय नारायण मिश्रा। ये आपकी क्लास में आपके टीचर सजेस्ट नहीं करेंगे, आपकी क्लास में आपके टीचर सजेस्ट करेंगे संगम लाल पांडे की बुक, जो कि बहुत टफ बुक है। मैं हृदय नारायण मिश्रा से पढ़ा हूँ और बहुत बेहतरीन बुक है। तो हिंदी मीडियम वाले किताबें सब अच्छी होती हैं, लेकिन मैं आपके लिए और अच्छी किताब बता रहा हूँ कि आप वही किताब लीजिएगा, हृदय नारायण मिश्रा फॉर हिंदी मीडियम भारतीय नीति शास्त्र। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिर्फ एक किताब लेंगे, विलियम लिली का। ये पहले पेपर का एनालिसिस हुआ, अगले वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं पेपर सेकंड का फिलॉसफी के। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। जो भी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि हम इसमें और सुधार कर सकते हैं, आपको और समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप सजेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई किसी को दिक्कत हो तो फिर आप मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे। बाकी मैं नोट्स भी दूंगा इसकी। फिलॉसफी मेरा सबसे गोल्डन सब्जेक्ट है, मेरा 75% रहा है BA फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 75 रहा है, थर्ड ईयर में भी 75 रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सामने जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है वो क्या है आपको पता ही चल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।